आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मिस्टर फसाद की लाइव के ऊपर। अभी मैंने देखा है मिस्टर फसाद की लाइव, जो प्राइवेट कर दिया था ना वो पब्लिक कर दिया है। सच में ये बंदे के ऊपर ना मुझे बहुत हंसी आ रही है। साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि जो फर्स्ट वाइफ है कहाँ गई थी, विद प्रूफ बताऊंगी, क्योंकि मैं ऑडियंस के लिए काम कर रही हूँ और मेरा फर्ज है, किसी का कंटेंट रहे या कुछ भी रहे, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाइफ कहाँ गई है वो भी मैं बताऊंगी। और मिस्टर फसाद जो है गाना गुनगुना रहे थे, यूं न कर तू बेकरार और दिन कटे ना मेरी रात और तेरे नैनों की काजल ले गई मेरी जान। ठीक है, और इंस्टा पे करते हैं मेरे बम्बू किधर किधर मेरा दिल ले गई उधर उधर। ये मिस्टर फसाद के ना जिंदगी में यही एक बच गया है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा। सोचो ना, मतलब फिर से आज भी जिस पार्क में, वो बाथरूम के सामने मिस्टर फसाद वीडियो बनाता है, वहीं पे उसी पार्क से फिर से आज लाइव आता है। इसका मतलब है पार्क में करता क्या है भाई? मुझे लग रहा है ना कि वो पार्क की साफ सफाई वाला काम करता होगा। खैर छोड़ो, काम कोई भी हो, मैं एक काम को वो नहीं डिनाई कर रही हूँ कि वो अच्छा काम नहीं है, बड़ा काम नहीं है। इंसान ईमानदारी से काम करके 2 वक्त की खाना खा रहा है ना, उससे बड़ा कोई कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फसाद वाला काम नहीं करना, जो कि ऑलरेडी अपनी जिंदगी में वो फसादी काम कर चुका है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो शेयर करिएगा। और मिस्टर फसाद की जड़ के ऊपर ही, लाइव के ऊपर जो लाइव प्राइवेट कर दिया था ना, वो लाइव अब फाइनली जो है पब्लिक कर दिया और मैंने देखा है। ठीक है, और ये बंदे को ना मैं क्या ही बोलूं, मुझे समझ में बोल रहा है कि मेरा जो दिल है ना बहुत मजबूत है। मेरा दिल जो है ना बहुत मजबूत है, मैं बहुत कुछ सहूंगा। ठीक है, ये मिस्टर फसाद का ही अभी मैं लाइव देख रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई इसके लाइव में इतना उतराव चढ़ाओ। और ये सच में, मतलब फर्स्ट बेबी जो है इसके मौत के मुंह से निकाल के लेके आई। ठीक है, और ये जो नागपंथी वाला हरकतें करी, बोलते हैं ना कि नाग को तुम जितना भी दूध पिला दो, उसको जितना भी सेवा कर दो, वो तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि वो नाग है। और नाग को लास्ट में वो डसना इसको आता है, और लास्ट में डसेगा ही। वही काम अपने फर्स्ट वाइफ के साथ ये बंदा किया है। मौत के मुंह से निकाल के लेके आया, अपनी सेविंग तोड़ी। ठीक है, सब कुछ इसका फिनिश करने के बाद बोलता है मैं इसके बिना नहीं रह रही हूँ, मैं इससे बहुत प्यार कर रही हूँ। ठीक है भाई, तू जाना प्यार कर रही है कि तू नहीं रह रही है? तेरे को कौन सा फर्स्ट बेबी जो है पैरों में तुम्हारे बेड़ी लगा के रखा है क्या? साथ ही साथ में फर्स्ट वाइफ कहाँ गई है, मैं आपको विद प्रूफ आपको बताने वाली को वो कहाँ गई है। साथ मिस्टर जो फसाद हैं, इनको चढ़ा हुआ है आस्की का खुमार। ठीक है, आस्की का भूत चढ़ा हुआ है। ये बंदा आता है और गाना गाता है, यूं ना कर बेकरार। ठीक है, और मेरे तेरी आंखों का काजल मुझे कर रहा है बेचैन। और इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है, मेरे बम्बो किधर किधर मेरा दिल ले गया उधर उधर। ठीक है, तो ये बंदा ना, मतलब सच में आस्की का शिकार हो चुका है। बच्चे को पेरेंटिंग देने के बजाय वो सच में अपनी पेरेंटिंग ले रहा है, अपनी आस्की संवार रहा है। में वो खुद अपनी फर्स्ट बेबी से रिलेटेड सवाल का जवाब दिया है। वो बंदा जो है, पहला नंबर तो इसको आस्की लगा हुआ है, काला चश्मा लगा के, और बोलता है कि मेरा दिल ना बहुत मजबूत है, मैं इस दिल पे बहुत कुछ सहता हूँ। ठीक है, बहुत कुछ सहूंगा, ऐसे मुझे हल्के मत लो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा दिल बहुत स्ट्रांग है। यानी जो मैंने बोला है ना, वो इसको समझ में आ रहा है कि जो रिएक्शन चैनल वाली बोल रही है मेरे ही हित में बात कर रही है। ठीक है, मैंने बोला कि भाई साहब, आपके शरीर तो भगवान ने बहुत अच्छा हट्ठा कट्ठा दे दिया, मगर आपके अंदर बुद्धि विवेक नहीं है। मगर इस बार मैंने सोचा कि ये बंदा कुछ जेन्युइन, कोई रियलिटी वाला, बिना मजाक के हट के अपनी पक्ष रखने के लिए आएगा। मगर ये बंदा का तो मतलब आस्की सवार है, तो कहाँ से रियलिटी बात करेगा, कहाँ अपना पक्ष रखेगा? यहाँ पे इसको अपनी प्रेमिका को बुला रहा था और इंस्टाग्राम पे इतना कूद फान करके नाच रहा है। जिस दिन उसको हॉस्पिटल से छुट्टी आई है ना, उसके अगले दिन ही
छत से छत के ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ रहा है, कितना बार बैतरा भांज रहा है। उसके बाद इस तरीके की उटपटांग हरकतें करता है कि मैं इसके बिना नहीं रह रिया हूँ, मैं इससे बहुत प्यार कर रिया हूँ, मैं इसके बिना नहीं जी रिया हूँ। भाई तू जाना, तू मत, तू जी रिया, मर रिया, क्या कर रिया, दूसरे क्यों बता रहा है? तू कैमरे के पीछे जो तू कर रहा है ना, सब पब्लिक को पता है कि तू क्या कर रिया है, ठीक है। तो ये बंदा इस तरीके की उठपुटांग हरकतें करके आया और अपनी बेटी के सामने करके आया। बेटी 14-15 साल की हो चुकी होगी, क्योंकि फर्स्ट वाइफ की शादी का 17 साल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बंदे को यही समझा रही थी कि आप लाइफ में कुछ भी करो, मौज करो, ऐश करो, कुछ भी करो यार, मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है। मगर हाँ, सोशल मीडिया पे ना आप इस तरीके से पोलोगेमी का, दो बहु विवाह को आप प्रमोट नहीं कर सकते, वो भी इतनी गंदी तरीके से। अगर आपने शादी किया है तो आपका फर्ज है कि दोनों को संभाल कर रखना, दोनों को रिस्पेक्ट देना, दोनों को इज्जत देना। मगर ये जो बंदा है इतनी घटियापंथी कर रहा था 1-2 महीने से या पिछले 1 साल से। ये जो सेकेंड वाइफ है इसकी कितना फर्स्ट वाइफ को धज्जिया उड़ाया, कितना धज्जिया उड़ाया। मगर फर्स्ट वाइफ थोड़ा सा अगर मुंह अपनी खोलती है ना तो इसको मिर्ची लग जाता। सेकेंड वाली को तो मिर्ची लगता ही लगता है, मगर ये बंदा को खुद मिर्ची लगता है। किसी ने इसके कमेंट में पूछा कि जिस तरीके से आपने किसी की बेटी का इज्जत का तमाशा बनाया, उसी तरीके से अगर आपके बच्चे के साथ हो तो आप क्या सहन कर लोगे, आप क्या? तो ये बंदा सीधे बोलता है कि अगर आपकी बेटी इसके साथ हो तो आपकी बेटी नहीं है तो आपकी बहन की बेटी के साथ हो, अगर बहन की बेटी नहीं है तो भाई की बेटी के साथ हो, भाई की बेटी नहीं है तो किसी और के साथ हो। तो बेवकूफ, ये जो कमेंट कर रही है ना, वो ये पूछ रही है कि जो तुम फर्स्ट वाइफ को, जो तुम इस तरीके से सोशल मीडिया पे इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो, अगर यही सारी चीजें तुम्हारे बच्चे के साथ होगा तो तुम क्या डिसीजन लोगे? क्या तुम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे? तो उसको बताने की बजाय कर रहा तुम्हारी बहन के साथ होगा, तुम्हारी बेटी के साथ होगा, तुम्हारी बेटी नहीं है तो बहन की बेटी के साथ होगा, तुम्हारी बहन की बेटी नहीं है तो भाई की, मतलब क्या प्रवचन दे रहा है भाई, क्या प्रवचन दे रहा है? यही काम तुम दूसरे की बेटी के साथ कर रहे हो और तुम्हें खुद के अंदर कुछ भी चेंजिंग करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाइफ को तुम्हें जलील करना है। ये बंदा जो है अभी भी इसके अंदर सुधरने का कोई नाम निशान नहीं है, सिर्फ, ठीक है। मेरे बम्बो किधर किधर, मेरे दिल ले गई उधर उधर, और मेरे दिल का चैन है तू, मेरे नस नस में बसी है तू, बस इसका आशिकी का भूत सवार है, ठीक है। मैं जब भी इस इंसान को देखती हूँ ना, मुझे एक ही चीज ख्याल आता है, यार इसको कौन सा ऑपरेशन हुआ है। जैसा ही क्या हॉस्पिटल के बेड से अपने पाँव जमीन पे रखता है अपनी फर्स्ट बीवी को डसता है नाग अपनी फर्स्ट बीवी को डसने लगता है। आप खुद सोचो, फर्स्ट बीवी इसको मौत के मुंह से बचा कर लाई और इसको सम्मान इज्जत देने की बजाय बोल रहा है कि मैं इसके बिना नहीं रह रही हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं पा रही हूँ, मैं इसके वजह से मुझे साइलेंट अटैक आया है। मतलब क्या इंसान है यार, क्या इंसान है, मतलब सोच के ही शर्म आती है। क्या ही मैं बोलूं। खैर, मैंने सोचा था सीरियस होके इसकी लाइव को देख रहा था कि कुछ सीरियस वाला बात करेगा, मगर अपनी पहली बीवी को 2 बच्चा पैदा करके वो दूसरे के साथ अफेयर चलाया ये आदमी, और अभी भी इस उम्र में भी 14 साल की बेटी हो चुकी है, उसको अपनी पेरेंटिंग देने की बजाय, अच्छी माता पिता बनने की बजाय वो खुद अपनी आशिकी का परिचय दे रहा है, प्रवचन दे रहा है, आज भी लाइव में यही कर रहा है, ठीक है। और चलिए फर्स्ट वाइफ के बारे में बता दूं, फर्स्ट वाइफ कहीं नहीं गई है, मैं आपको प्रूफ के साथ बताती हूँ। मिस्टर जड़ की फसाद के साथ ना किसी ने कमेंट में पूछा कि फर्स्ट बीवी तुम्हारी कहाँ चली गई है, एरोप्लेन में बैठी हुई है, तो बोलता हैं तो इसका मतलब देखो, दो चीजें हो सकती है, या फिर फर्स्ट बीवी जो है मिस्टर जड़ की फसाद को कुछ बताई नहीं होगी, या फिर मिस्टर जड़ का फसाद जो है सेकेंड बीवी के पास रह रहा होगा, ठीक है, रह रहा होगा, इसलिए उसको घर की बातें, घर के बारे में नहीं पता कि मेरी फर्स्ट बीवी कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। तो 2 चीजें हो सकती है, या फिर जो फर्स्ट वाइफ है ना, वो कुछ टाइम पहले वो वहाँ जो राजस्थान गई थी, वो क्या बोलते हैं, इवेंट को अटेंड करने के लिए, तो या फिर वहाँ का उस मतलब 1.5 महीने पहले का ये वीडियो डाल रही होगी, क्योंकि उस टाइम वो वीडियो नहीं डाली थी, ठीक है।
तो हो सकता है 1-1.5 महीने पहले जब राजस्थान गई थी इवेंट में तो वो वीडियो डाल रही होगी, ठीक है। या फिर मिस्टर जड़ का फसाद जो है सेकंड बीवी के पास होगा, इसलिए इसको घर के बारे में कुछ नहीं पता। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं कि जो पत्नी इसके मुंह पे थूकती है उसके पास ये जाने के लिए तड़प रहा है। जो पत्नी इसको आरती उतार रही है, इसके इज्जत मान सम्मान दे रही है, मौत के मुंह से खींच के ला रही है, उसको लात मार रहा है। और जो पत्नी इसके मुंह पे थूका सबके सामने सोशल मीडिया पे पिछले 1 साल से इसके इज्जत का इसको बेइज्जती कर रहा है, तो ये बेशरम को सच में मतलब बेशरम ही हो चुका है भाई, ठीक है। ये इस इंसान के अंदर ना लज्जा हया शर्म नहीं है। ये औरत जो सेकंड वाली बोलती है कि जो मैं थूक देती हूँ ना उस चीज को मैं चाटती नहीं हूँ, मगर ये किस टाइप की चीजें बोल रही है भाई। ये आदमी किस टाइप के ये अलग हो चुकी है। ये आदमी जो है जाता है उसके घर पे, बच्चे से मिलता है, घर में बैठता है, सब कुछ करता है और बोलती है कि मैं अलग हो चुकी हूँ, मैं अलग हो चुकी हूँ। अलग के मतलब यह होता है कि वो बंदे से कोसों दूरियां बना लेना, न इससे मिलना, न इससे बात करना, न अपने बच्चे को इसके संपर्क में रखना, उसको बोलते हैं छोड़ना। मगर ये बंदा इसके घर पे जाता है, माहौल देखता है, बच्चे से बातें करता है, घर में बैठता है, सब कुछ करता है। तो किस टाइप का अलग है, किस टाइप के ये अलग होने का ये दावा ठोक रही है। तो दो चीज हो सकता है, या फिर जो फर्स्ट वाइफ है राजस्थान इवेंट गई थी वो वाला क्लिप डाल रही है, या फिर ये मिस्टर जड़ का जो फसाद है वो सेकेंड बीवी के पास होगा, ठीक है। इससे दो यही चीज क्लियर हो रही है। सो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।